औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक बहुत ही आसान और बहुत इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू एवरी बोर्ड ऑफ पाकिस्तान, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए आपको तीन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन इज़ वेक्टर्स एडिशन, कि वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है। नंबर टू इज़ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्या होते हैं, एंड द थर्ड वन इज़ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इन तीन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले है जी एडिशन, कि हम वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर्स को ऐड करने के लिए जो हम तरीका इस्तेमाल करते हैं उसे हम हेड टू टेल रूल कहते हैं। ठीक है, कोई भी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वेक्टर्स को ड्रा करता हूँ। ये देखिए जी, ये आपके पास एक वेक्टर है ए, ये आपके पास वेक्टर ए की टेल कहलाती है, और ये आपके पास वेक्टर ए का हेड कहलाता है। ठीक है, इसी तरह मैं अगर कोई एक सेकंड वेक्टर ड्रा करता हूँ तो इन दो वेक्टर्स को जब मैं ऐड करना चाहूँगा तो सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ मिला देंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास जितने भी वेक्टर्स आएंगे हम उनको इसी तरीके से ऐड करते जाएंगे, और एट द एंड जब हम इनका रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करेंगे तो उसके लिए वो कैसे ड्रा करेंगे आप, उसके लिए आपने ये करना है कि फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर के हेड को आपस में मिला देना है, वो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। ठीक है जी। एंड नेक्स्ट वन इज कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होते हैं जी? कंपोनेंट्स इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन इट्स गिवन डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल देखिए, आपके पास अगर किसी भी वेक्टर की वैल्यू जो है वो एक्स एक्सिस पे है तो इसका मतलब है वो उसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है। एंड सिमिलरली अगर किसी वेक्टर की जो प्रोजेक्शन है वो वाई एक्सिस के ऊपर है तो इसका मतलब है कि ये उसी वेक्टर का वाई कंपोनेंट है। एंड द थर्ड वन इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, राइट एंगल टू ईच अदर होते हैं, यानी कि वेक्टर्स विच आर राइट एंगल टू ईच अदर आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अब हम चलते हैं जी वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की डायग्राम की तरफ। देखिए जी, बहुत ही आसान है। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस और ये आपके पास वाई एक्सिस, और ये जो है ये आपके पास ओरिजिन कहलाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। यानी कि कोई सी दो लाइंस जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, मैं एक वेक्टर्स को ड्रा करता हूँ। ये मेरे पास एक वेक्टर है ए, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ जी ओ एम के साथ। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास एक वेक्टर है जी बी, ये बी वेक्टर है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन वेक्टर के साथ। स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या किया है, सिर्फ दो वेक्टर्स को हमने ड्रा किया है। एक वेक्टर है ए जो कि रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं ओ एम के साथ, और एक वेक्टर है बी, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओ एन के साथ। अब हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ मिला देते हैं। देखें जी, ये सेकंड वेक्टर है, ये इसकी टेल है, इसकी टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ मिला देते हैं जी। ये देखें जी, इसी डायरेक्शन के अंदर ये आपके पास बी वेक्टर है। अब हमने इनका रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करना है।
तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ड्रा करते हैं जी? फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर के हेड को हमने मिला देना है, जो कि हमें रिजल्टेंट वेक्टर। ये देखें जी, ये फर्स्ट वेक्टर की टेल और ये लास्ट वेक्टर का हेड, इससे हम मिला देंगे तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लीजिए जी आपके पास वेक्टर्स एडिशन हो गई है। नाउ वी हैव 3 वेक्टर्स ए बी एंड आर। नेक्स्ट स्टेप क्या है जी? नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये है कि आपने इन तीनों वेक्टर्स को इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करना है। तो वो कैसे रिजॉल्व करते हैं? बहुत ही आसान है। देखिए जी, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास ए वेक्टर है। आपने इसको जब कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करना है तो आपने इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर भी लेना है और फिर आपने इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस के ऊपर भी लेना है। देखिए जी, ड्रा करते हैं। ये मैं इसका प्रोजेक्शन ले रहा हूँ जी एक्स एक्सिस के ऊपर। सो ये कहलाएगा आपके पास एक्स कंपोनेंट, क्योंकि ये वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है और ये आपके पास वर्टिकल है। इसका मतलब है ये आपके पास ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट है। सिमिलरली हम वेक्टर बी को उसके कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करेंगे। जब हम इसके कंपोनेंट्स के अंदर इसको रिजॉल्व करेंगे तो हम इसका प्रोजेक्शन लेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। तो मैं इसी लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि हम इसका प्रोजेक्शन जो है वो आसानी से ले सकें। देखें जी, ये देखें जी, अब ये बी वेक्टर है, सो ये बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, ये बी वेक्टर का वाई कंपोनेंट। हमने 2 वेक्टर्स को उनके कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व कर लिया है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें जी, हम ये भी इसको भी एक्स एक्सिस के साथ मिला देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जी, ये लाइन और ये लाइन ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसका मतलब है अगर ये ए वाई है तो ये भी ए वाई होगा। गुड। ये लाइन बी एक्स है तो इधर से भी ये लाइन बी एक्स होगी, क्योंकि ये पैचेस जो हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। सो ये बी एक्स कहलाएगी आपके पास। अब हमने जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर, उसको हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करना है। देखिए जी, गौर से ज़रा देखिएगा, रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आपके पास एंड हो रहा है। इसका मतलब है अब हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इस सारे को कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करना है। तो जब हम इस रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन लेंगे तो वो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली जब हम इसका प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस लेंगे तो वो आपके पास इस तरह आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमारे पास टोटल 3 वेक्टर्स थे, हमने तीनों वेक्टर्स को उनके कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व कर लिए। अच्छा जी, अब आपने इसकी थ्योरी लिखनी है। वो थ्योरी कैसे लिखनी है आपने? देखिए जी, let us consider 2 vectors a and b which are represented by lines OM and ON। ठीक है जी। इसी तरीके से हम इनके भी नाम दे देते हैं, इन पॉइंट्स को भी हम नाम दे देते हैं। देखें जी, P Q R S। ठीक है जी। Let us consider 2 vectors a and b which are represented by lines OM and ON respectively. Add these 2 vectors by using head to tail rule। ये देखिए जी, हमने यहाँ पर इनको ऐड किया है। Add these 2 vectors by using head to tail rule which gives us resultant vector R is equal to A plus B। Now we have 3 vectors A, B and R। ठीक है। उससे नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया है? नेक्स्ट स्टेप हमने यही किया है कि हमने इन तीनों वेक्टर्स को इनके कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व किया है। नाउ रिजॉल्व दीज 3 वेक्टर्स इनटू देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स।
वेरी गुड। नेक्स्ट हमने क्या किया जी, नेक्स्ट देखिए ax, bx एंड rx are the x components of a, b and r respectively. Similarly, ay, by and ry are the y components of vectors a, b and r respectively. बस यही थ्योरी आपने लिखनी है। देखिए जी, सब कुछ डायग्राम के अंदर है। अगर आपने डायग्राम को अच्छे तरीके से समझ लिया तो आप ये सारी थ्योरी खुद भी लिख सकते हैं। फिर सुनिए ज़रा, लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स a and b which are represented by lines OM and ON respectively. Add these two vectors by using head to tail rule, which gives us resultant vector r is equal to a plus b. Now we have three vectors a, b and r. Resolve these three vectors into their rectangular components. Ax, bx and rx are the x components of the vectors a, b and r respectively. Similarly, ay, by and ry are the y components of the vectors a, b and r respectively. नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट हमने ये करना है कि हमने इस जो r वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास है, हमने इसकी एक इक्वेशन लिखनी है। देखिए जी, रिजल्टेंट वेक्टर o से लेके p तक है आपके पास। देखिए ज़रा गौर से, OP इज इक्वल टू OR प्लस RP। OP देखें तो वो रिजल्टेंट वेक्टर है, R इज इक्वल टू OR RX, सो RX प्लस RP आपके पास है RY। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास R वेक्टर इज इक्वल टू RXI प्लस RYJ। जी हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की एक इक्वेशन आ गई है। ठीक है जी, यहाँ तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।